हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब सुरक्षित होंगे। और आज ये वीडियो जो है बहुत कमाल की होने वाली है, क्योंकि मैं लाई हूँ एक बहुत ही बोरिंग टॉपिक जो कि बहुत कंफ्यूजिंग रहता है सभी के दिमाग में कि आखिरकार सीपीसी 1908 है क्या, यानी सिविल प्रोसीजर कोड 1908 है क्या, कैसे फॉलो अप होता है, कैसे चलता है, और इसका जो फर्स्ट शेड्यूल है वो क्या कहता है, और ये सेक्शन ऑर्डर्स है क्या। पढ़ के लोग थक गए हैं, तो बहुत ही इजी वे में मैं ये स्टार्ट करूंगी ये सेशन। और आगे भी जो वीडियोस मिलेगी आपको सीपीसी से रिगार्डिंग ही मिलेगी। तो दोस्तों तैयार हो जाइए और कमर कस लीजिए सीपीसी पढ़ने के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सीबीसी में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो सिविल प्रोसीजर कोड है वो टू पार्ट्स में डिवाइड है, सब्सटैंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ। तो दोस्तों यहाँ पे जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग पार्ट होता है वो यही होता है कि हमें ये नहीं समझ में आता कि प्रोसीजरल लॉ क्या है और सब्सटैंटिव लॉ क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बहुत ही इजी वे में बताने वाली हूँ और आपको अब से गूगल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि सब्सटैंटिव लॉ क्या होता है और प्रोसीजरल लॉ क्या होता है। तो सब्सटैंटिव लॉ क्या हो गया? सब्सटैंटिव लॉ ये हुआ जिसमें कि हमें राइट्स और ऑब्लिगेशन के बारे में हमें पता चले, जैसे कि हमारा इंडियन पेनल कोड है और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, इंडियन और मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है। तो ये सारे जो है वो उदाहरण हुए हमारे सब्सटैंटिव लॉ के। पर इतने से हमें समझ नहीं आएगा, तो मैं आपको और उदाहरण देती हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपका पर्स चोरी हो गया है तो हमें ये पता होगा कि आईपीसी में यानी कि इंडियन पेनल कोड में ये धारा इस पे लगेगी, भाई हमारा पर्स अगर चोरी हो जाता है। और अगर आपके किसी ने पैसे नहीं दिए हैं तो हमें ये पता होगा कि इस बुक में या इस कानून में ये लिखा हुआ है कि इस सेक्शन में हमें ये केस फाइल करना है कि हमारे को इस बंदे ने पैसे नहीं दिए हैं। और अगर किसी ने जमीन पे कब्जा कर लिया है तो इस सेक्शन में हमें ये दिया हुआ है कि इस सेक्शन में जाके हम दूसरी पार्टी के ऊपर केस फाइल कर सकते हैं कि उसने हमारी जो जमीन है वो कब्जा कर ली है। पर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सिविल प्रोसीजर कोड की, जहां पे पहले ये पता लगता है उसके नाम से कि ये एक प्रोसीजरल कोड है। तो अब यहाँ पे ये सवाल उठता है कि भाई ये सब्सटैंटिव लॉ कैसे हुआ? तो ये सब्सटैंटिव लॉ ऐसे हुआ कि जो सिविल प्रोसीजर कोड है उसका जो पहला भाग है वो सेक्शन 1 टू 158 में दिया हुआ है, जिसमें कि ये पता चलता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ कुछ गलत होता है तो हम इस सेक्शन में केस बना सकते हैं। पर अगर हम केवल यही सोच के कोर्ट चले जाएंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, क्योंकि कोर्ट जो है केवल ये कहने से तो नहीं मानेगा कि भाई हमारी जमीन पे कब्जा हो गया है और दूसरी पार्टी ने, जो बी पार्टी है, उसने कब्जा कर लिया है और इसे छुड़ाया जाए। तो ऐसे तो नहीं चलेगा। तो कैसे होगा? वो जो फर्स्ट स्टेप होगा, हमें क्या करना होगा, वो जो है हमें दिया हुआ है फर्स्ट शेड्यूल में सीपीसी के, यानी कि जिसमें कि ऑर्डर्स और रूल्स दिए हुए हैं। वहां से हमें पता चलेगा कि हमें जो प्रोसीजरल पार्ट है, यानी कि जो प्रक्रिया है, जो फर्स्ट स्टेप होगा कोर्ट में, वो क्या होगा। मतलब कि जो केस फाइल करना है वो कैसे होगा, और जो दूसरी पार्टी है उसे कैसे पता चलेगा भाई केस के बारे में। और जब पता चल जाएगा तो उसे जवाब का भी मौका दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, और अगर दिया जाएगा तो कितना वक्त देना चाहिए। तो ये सारी बातें जो है उसमें लिखी हुई है। तो दोस्तों अब मैं उम्मीद करती हूँ कि यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि सब्सटैंटिव लॉ क्या है और प्रोसीजरल लॉ होता क्या है। तो दोस्तों एक सवाल मैं आप सभी से पूछना चाहूंगी कि जो प्रोसीजरल लॉ है आईपीसी का, वो कहाँ पे दिया हुआ है, मतलब जो उसकी प्रोसीजर पार्ट है वो कहाँ पे हम पढ़ेंगे। क्योंकि जो इंडियन पेनल कोड है, मैंने बताया, वो एक सब्सटैंटिव लॉ है, पर उसका जो प्रोसीजर पार्ट है वो कहाँ दिया हुआ है। इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। और जिनको नहीं पता है वो बिल्कुल मत घबराए, आप देख रहे हैं सहायता एक जुनून का चैनल, जो कि आपके सभी सवालों का जवाब देने के लिए बिल्कुल हाजिर रहता है। और इस सवाल का भी जो जवाब है आपको वीडियो के अंत में जरूर दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो सिविल प्रोसीजर कोड है कहाँ पे अप्लाई होगा, कहाँ पे नहीं होगा। अब आप ये सभी जानते हैं कि जो सिविल प्रोसीजर कोड है वो पूरे इंडिया में लागू होगा, यहाँ तक कि जम्मू एंड कश्मीर में भी अब लागू होगा। पर नागालैंड और ट्राइबल एरियाज में लागू नहीं होगा।
पर इसका एक प्रोवाइजो भी है जो कहता है कि भाई अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो नोटिफिकेशन द्वारा कि कुछ भी पार्ट सीपीसी का जो एक्सक्लूसिव पार्ट लेके उसको लागू कर सकती है नागालैंड के किसी क्षेत्र पे, ट्राइबल एरियाज में, बट विथ सप्लीमेंट्री चेंजेस के साथ में। तो दोस्तों, अब यहाँ पे सवाल आप सभी के मन में उठ रहा होगा कि ऐसा क्यों है भाई, नागालैंड और ट्राइबल एरियाज के साथ ऐसा क्यों हो गया? अब तो जम्मू कश्मीर भी जुड़ गया है हमारे साथ में, पर नागालैंड और ट्राइबल एरियाज के साथ में ऐसा क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा माना जाता है कि जो नागालैंड है वहां पे उनके अपने कस्टमरीज लॉ चलते हैं, नागा कस्टमरी लॉ चलते हैं वहां पे, तो इस वजह से वहां पे उनके लॉ एप्लीकेबल होते हैं। तो दोस्तों, यहां तक तो सभी को समझ में आ गया होगा कि जो सिविल प्रोसीजर कोड है वो दो भाग में डिवाइड है, सब्सटैंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ। अब हम बात करते हैं कि हम केस कैसे फाइल करेंगे। तो केस फाइल करने के लिए सबसे पहले हमें फाइल करना होगा सूट। और सूट कैसे फाइल करेंगे? सूट कैसे फाइल होता है? बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट। प्लेंट क्या होता है? अब प्लेंट होता है हमारा कोई भी रिटन स्टेटमेंट, यानी कि जिसमें हम बताते हैं कि भाई दूसरी पार्टी ने हमारे साथ ये गलत किया है, वो इस दिन हमारे घर में घुस गया और इस दिन उसने कब्जा कर लिया, सब चीज हम उसमें मेंशन करते हैं अपनी प्लेंट में। ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि जो दूसरी पार्टी होती है वो कहलाती है डिफेंडेंट, और जो पहली पार्टी होती है यानी कि जो केस फाइल कर रहा है वो कहलाती है प्लेंटिफ। यानी कि प्लेंटिफ फाइल करता है किसके अगेंस्ट? डिफेंडेंट के अगेंस्ट। अब आप सोच रहे होंगे हम एक से ज्यादा पार्टी के अगेंस्ट जो है केस डाल सकते हैं या नहीं? तो इसका जवाब है हाँ। यानी कि प्लेंटिफ भी दो हो सकते हैं या दो से ज्यादा हो सकते हैं, और डिफेंडेंट जो है वो भी एक से ज्यादा हो सकता है। और हाँ दोस्तों, मैं आपको एक जरूरी बात तो बताना भूल ही गई कि जो सूट होता है उसमें जो जब केस डिसाइड हो जाता है उसको हम बोलते हैं डिक्री। जब सूट में जब भी जजमेंट पास होता है, तो जजमेंट नहीं कहते, उसे हम बोलते हैं डिक्री। जब भी कोर्ट का डिसीजन आता है उसे हम बोलते हैं डिक्री, वो भी सिर्फ सूट में। अगर कोई सूट फाइल हुआ है तो उसमें क्या आता है? डिक्री आती है, मतलब जो आप कह लीजिए डिसीजन आता है कोर्ट का उसे हम बोलते हैं डिक्री। तो दोस्तों, डिक्री क्या होता है और ऑर्डर क्या होता है और जजमेंट क्या होता है, इसके बीच में अंतर मैं आपको बताऊंगी अपनी अगली वीडियो में, क्योंकि एक ही वीडियो में इतना सारा बताऊंगी तो हौच पौच हो जाएगा। और दोस्तों, इस वीडियो को हम रिवाइज भी करेंगे, जैसे कि मैं आप सभी से एक लाइव सेशन भी लूंगी और लाइव सेशन में मैं आप सभी से पूछूंगी कि सीपीसी क्या होता है, कितने पार्ट्स पर डिवाइड है, जो भी मैंने आज आप सभी को बताया। तो देखते हैं किसको कितना याद रहता है। और अब मैं मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, और अगर आपको इस वीडियो को पसंद आया है तो उसे लाइक शेयर फॉलो अप जरूर कीजिएगा। और हाँ, नोटिफिकेशन का बटन जो है, वो बेल आइकन का जो बटन है वो प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जो मेरी अगली वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, वो आप मिस कर देंगे। तो दोस्तों, अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, और मैं मिलती हूँ अपने अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।